बोले त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में अशुभ भाव कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या फल है, ये क्रमशः बताया जा रहा है। अब यह जीव अधिक भार ढोने वाला किस कर्म के उदय से बनता है? या तो पशु बन करके बोझा ढोता है, अथवा मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेता है, फिर भी पशुओं की तरह बोझा ढोता रहता है। कई को कुलीगिरी करनी पड़ती है, कई को मजदूरी करनी होती है, मिट्टी खोदते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, लोहा कूटते हैं, लकड़ी काटते हैं, पानी भरते हैं, दूसरे की मजदूरी करते हैं, भार ढोते रहते हैं, पर विशेष उपलब्धि कुछ नहीं होती। किस कर्म के उदय से ऐसा होता है, तो यहाँ बताया जा रहा है। जो पुरुष दीन पशुओं पर अधिक बोझा लादकर प्रसन्न होता है, प्राय करके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैलगाड़ी से बोझा लादते हैं, ढोते हैं और आजीविका चलाते हैं। तो बैलों की क्षमता मान लो 6 बोरे खींचने की है। अब किसी ने कहा भाई 2 बोरे और रख लो, हम 10 रुपये और ज़्यादा दे देंगे। मान लो 1 बोरे के 5 रुपये लगते तो 10-10 रुपये ले लेना, 20 रुपये ले लेना, 2 बोरे और रख लो। तो उसको 10 रुपये 20 रुपये के लाभ की प्रसन्नता हो रही है कि चलो आज हमें ये 20 रुपये और लाभ हो गए। पर वो ये विचार नहीं कर रहा है कि बेचारे पशुओं पर अति भारारोपण हो गया है। कोई बैल के, कोई घोड़े के माध्यम से, कोई गधों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं और उन पर जितनी उनकी शक्ति है उससे ज़्यादा काम लेते हैं, बोझा लादते हैं। जितनी देर वो काम कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा देर तक काम लेते हैं और समय पर भोजन पानी नहीं देते। स्वयं तो खाते पीते रहते हैं, बेचारे जानवरों को ना भोजन पानी देते हैं और ना ही विश्राम देते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में किसी का कर्ज लिया है, या तो धन का कर्ज लिया है या उपकार लिया है, तो और चुकाया है नहीं। अब इसकी वजह से वे फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं और 24 घंटे काम करते रहते। 2 तरह के नौकर होते हैं ना, एक का तो समय बाई समय काम करना होता है, कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो तो अपने करके 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे चले जाते, जितनी भी समय की सीमा। पर जो घरेलू नौकर होते हैं वे 24 घंटे रहते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है तभी उनको काम बता दिया जाता है। खा रहे हैं तो खाते में से ही उठाया दिया जाता है, सो रहे हैं तो सोते में से ही उठा दिया जाता है। बीमार हो जाते हैं फिर भी काम करना पड़ता है। तो ऐसा किस वजह से होता है कि उन्होंने
इस पिछले जन्म में दिनहीन पशुओं पर अधिक भार लादा, समय से ज़्यादा काम करवाया, शक्ति से ज़्यादा काम लिया, तो पिछले जन्म में जो कर्म बांधा इस जन्म में उदय में आएगा। आज अभी भी आप देख सकते हैं कई कपड़े की, किराने की और भी जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों पर जो काम करते हैं, बोलेंगे थोड़ा और जल्दी आया कर, थोड़ा और जल्दी आया कर, जल्दी बुलाएंगे और भेजने के टाइम पे थोड़ी देर बाद चले जाना, इतना काम और कर ले, थोड़ी देर बाद चले जाना, इतना काम और निपटाते। ये अति भारारोपण कहलाता है। वे तो बेचारे मजबूर हैं और मजदूर हैं, उनको तो परवश करना पड़ता है। कई बार कर्म इतना विवश करता है, लाचार करता है कि इसको दूसरे जगह सर्विस ही नहीं मिलती है, दूसरी जगह व्यापार, कोई दूसरा व्यापार नहीं चलता, सक्सेस नहीं होता। इस तरह से व्यापार करने के लिए या सर्विस करने के लिए वो बाध्य होता है। और जो मालिक है उसने कमजोरी को समझ लिया, ये तो कहीं जा ही नहीं सकते दूसरी जगह, तो उनसे वो अधिक काम लेते रहते हैं। तो ये वजह है, अथवा सर्विस कर रहा है लेकिन वो इसलिए ज़्यादा देर तक काम कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा श्रम कर रहा है कि वो रोज ही चोरी करके ले जाता है, कुछ ना कुछ घपला करता है, तो वो पकड़ में ना आए और मालिक खुश रहे कि ये ज़्यादा देर काम करता है, ज़्यादा काम करता है। तो इस टाइप की जो मायाजारी करते हैं वे हमेशा नौकर बनने के लिए बाध्य होते हैं, हमेशा मजदूर होने के लिए बाध्य होते हैं और मजबूर होने के लिए भी बाध्य होते हैं। इसलिए चाहे जानवर हो और चाहे मनुष्य हो, किसी से भी समय से, शक्ति से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। ये भी चोरी कहलाती है। अति भारारोपण नाम का दोष तो है ही, ये भी हिंसा है। ये लोभ मानादि के वशीभूत होकर के किए और कराए जाते हैं ऐसे काम। लोगों को पता नहीं है कि अपराध है, ये पाप है, और ज़्यादा काम ले लिया मनुष्य से या पशु से, पर प्रसन्न इसलिए हो रहा कि हमें धन का लाभ ज़्यादा हो गया। तो इसको बोलते हैं हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। अथवा दीन पशुओं को अधिक ताड़ना कर प्रसन्न होता है। ऐसे भी कई लोग हैं जो बेचारे दीनहीन असहाय प्राणी हैं, उनको अनेक तरह से प्रताड़ित करते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। मतलब जैसे कहते ना, बच्चों का खेल हुआ मेंढक की जान गई। बच्चे मेंढक से खेलते हैं तो इनका तो मनोरंजन हो रहा है, लेकिन उसकी तो जान जा रही है। तो इस तरह से और भी कई टेक्निक तरीके लोग अपनाते हैं कि जिसमें अपना वो मनोरंजन करते हैं, अपने विषयों की पूर्ति करते हैं, अपने लोभ की मानादि की पूर्ति करते हैं, लेकिन उसके अपने अहम की पूर्ति करने में, लोभ की पूर्ति करने में, अपने मनोरंजन करने में, अपनी इंद्रिय विषय प्राप्त करने में कितने जीवों को कष्ट हुआ, क्या क्या कष्ट दिया और कितने प्रकार से कष्ट दिया, ये वो ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि वो मदांध, अनेक तरह के अंधे होते हैं ना,
रागांध है, राग से भी अंधा हो जाता है व्यक्ति। विषयांध, विषयों से भी अंधा होता है। आंखें होते हुए भी विषयांध व्यक्ति की एक भी इंद्री काम नहीं करती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो रागांध भी होते हैं, राग से अंधे होते हैं, विषयों से अंधे होते हुए विषयांध कहलाते हैं। जो मद से अंधे होते हैं, अहंकार से, वो मदांध कहलाते हैं। अथवा मद के दो अर्थ हैं, एक तो अहंकार और दूसरा वासना। तो जो वासना से अंधे हो जाते हैं वो भी अंधे ही रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कुछ, ना उन्हें बड़ों का विनय रहती है, ना कोई स्वयं की इज्जत का खबर रहती, ख्याल रहता है, ना धर्म का ख्याल रहता है। मोहांध, रागांध, विषयांध, कामांध, ये अनेक तरह के अंधे होते हैं। आंखों से जो अंधा है उसको तो केवल आंख से नहीं दिख रहा, बाकी इंद्रियां उसकी ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि जो उपयोग आंख से जाना चाहिए था बाहर, अब वो उपयोग और उसका सुरक्षित है, तो बाकी इंद्रियां और तेज काम करती हैं। लेकिन जो रागांध, मदांध, विषयांध, कामांध होते हैं, इनकी एक भी इंद्री काम नहीं करती है। इनका काम करता है केवल कषाय, और कषाय की वशीभूत होकर के जो भी काम करेगा, चाहे हम हों या आप, उसका फल तो संसार की वृद्धि ही है। कषाय की नींव पर जो भी महल खड़ा होगा उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, उसमें रहने वालों की अकाल मौत अवश्य होगी। तो ऐसा प्राय करके पंचम काल के प्राणियों की कषाय तेज है और विषयासक्ति ज़्यादा है, और इसकी वजह से उनका ज्ञान विवेक ठीक से काम नहीं करता है, और नहीं करने की वजह से वे गलत करके भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इसका फल क्या होता है? अगले जन्म में या तो पशु ही बनना है उनको। तो यहाँ जबकि आपने दूसरे को प्रताड़ित किया है, दुखी किया है, मारा है, और अपने धनाधिक का लाभ किया है, मान की पुष्टि की है, विषयों का भोग किया है, और उसके ऊपर से प्रसन्न हुए। देखो, हिंसा और हिंसानंदी में क्या अंतर है? एक में तो जीव का घात हो गया है, ये कहलाई हिंसा, और एक में जीव का घात होने पर आनंद आया, ये कहलाता है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। जैसे कोई बैठा, देख के नहीं बैठा तो जीव मर गया, हिंसा हो गई। अब हिंसा हुई और उसके बाद में उसने मान लो और ऊपर से कूलर पंखा एसी चालू कर दिया, अब मजा आ गया, ये कहलाया हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। तो इससे हिंसा से और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में जमीन आसमान का अंतर है। हिंसा में भी पाप का बंध हो रहा है, और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में भी पाप का बंध हो रहा है। लेकिन मान के चलो कि जैसे हिंसा में 1 रुपया पाप बंद हुआ, तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में 100 रुपये का पाप का बंद होगा, 100 रुपये बराबर। इतना अंतर पड़ जाता है हिंसा में और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में। इसी तरह से झूठ बोला तो झूठ बोलने से पाप बंद तो हुआ, अब झूठ बोलने के बाद में किसी को हानि हुई या अपने को लाभ हुआ, तो उसमें जो आनंद आया उसको बोलते हैं मर्षानंदी रौद्र ध्यान। तो ये भी इसी तरह का है। झूठ बोलने में मान लो 1 रुपया पाप का बंद हुआ, तो मर्षानंदी रौद्र ध्यान में 100 रुपये पाप का बंद होगा, क्योंकि इसमें कई गुना ज्यादा अपराध कर दिया आपने।
कि एक तो सामने वाले के प्राण गए, उसको कष्ट हुआ, और आपको हर्ष हुआ, जबकि आपको खेद होना चाहिए था, पश्चाताप होना चाहिए था, अपने आप की निंदा कर रहा होना चाहिए थे, वो तो हुआ ही नहीं। उल्टा आनंद आया। तो जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। कोई भी हो, यहाँ पर प्राणी मात्र की चर्चा की जा रही है। किसी भी दूसरे प्राणी को दुख दे करके, नुकसान में पहुंचा करके, कष्ट में डाल करके, नीचा दिखा करके, उसकी छवि धूमिल करके, घाटे में डाल करके और स्वयं आनंदित होना, ये नर का काम नहीं है, ये नारकी का काम है। तो यहाँ का है नारकी, यहाँ भी भावी नारकी हो सकते हैं। वर्तमान में मनुष्य हैं, लेकिन अब उनको नरक जाना है, वो इस बात के सबूत है ये। इसलिए कभी भी हो, किसी भी एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के प्राणी को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, संरंभ से, समारंभ से, आरंभ से किसी भी रूप में कष्ट देना नहीं, और हो जाए तो उसका पश्चाताप अवश्य करना, प्रायश्चित अवश्य लेना। क्योंकि स्वेच्छा से लोगे प्रायश्चित तो 1 रुपये से ही आपका वो कर्म कट जाएगा, और कर्म ने यदि आपको दंड दिया तो वो कर्ममय व्याज की आपको दंड देगा। 100 रुपये के बराबर आपको उसकी पनिशमेंट भोगनी होगी, दंड भोगना होगा, ये आप मान के चलिए। और जो 100 रुपये के बराबर दंड भोगोगे, उसको भोगने के बाद पुनः संकलेश होगा, तो फिर दुर्गति होना है। और स्वेच्छा से प्रायश्चित कर लिया, ले लिया, तो वो 1 रुपये में ही पाप कट गया, आगे के लिए नए कर्म बंद नहीं हुआ। ये सिस्टम, ये प्रक्रिया आपको समझनी है। बस तो कोई भी नहीं रहा हिंसा से, क्योंकि पूरे 3 लोक में जीव ठसाठस भरे हुए हैं। चाहे आप यत्नाचार से प्रवृत्ति करें या आयतनाचार से, मतलब देखभाल करें या बिना देखे करें, हिंसा तो हो ही रही है, दोनों में हो रही है। अंतर इतना पड़ता है कि जो देखभाल के कर रहा है, हृदय में दया रख करके प्रवृत्ति कर रहा है, वो कर्मबंध से बच रहा है हिंसा होते हुए भी। और जो देखभाल करके प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, उसमें जीव नहीं भी मरे तो भी कर्मबंध हो रहा है। इस अगली पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कक्षा में भी प्रसंग चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि भार क्यों ढोना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं है कि पशु बन करके ही भार ढोए या मजदूर बन करके ही भार ढोए। ये मजदूर नहीं है, स्वयं भी अपना लकड़ी काट के बेचते हैं, ये मजदूर नहीं है, बेच रहा, व्यापार कर रहा है। वो बोझा ढोना कुछ ऐसे हैं, वो इस तरह का भी काम नहीं कर रहा, लेकिन घर ही में कर रहा है। पर घर में भी उनकी दशा कुली से, मजदूर से, भार ढोने वाले से कम नहीं है। वे भी इसी तरह का कष्ट भोग रहे हैं। तो उन्होंने पिछले जन्म में दीनहीन जो पशु हैं और मनुष्य हैं, उनसे शक्ति से ज़्यादा काम लिया होगा, समय से ज़्यादा काम लिया होगा, बोझा ढोया होगा, और पैसों का लाभ की वजह से, लोभ की वजह से, तो पैसों के लाभ होकर के होने पर प्रसन्नता जताई होगी, हर्ष का अनुभव किया होगा, ये अपराध किया, ये पाप किया। तो मनुष्य से शक्ति से ज़्यादा काम लो चाहे पशु से, मनुष्य समय से ज़्यादा काम लो चाहे पशु से, चाहे मनुष्य को समय पर भोजन पानी नहीं दो और चाहे पशु को समय पर भोजन पानी नहीं दो। अपराध देखिए, चाहे जितना उसका श्रम है उतना पैसा नहीं दिया, कम दिया, ये भी अपराध है। जितना उसका भोजन है उतना नहीं दिया, पशु का या मनुष्य का।
तो इन सब से कर्मबंध होता है कि समय से ज़्यादा काम लिया, शक्ति से ज़्यादा काम लिया, समय पर भोजन नहीं दिया, पूरा भोजन नहीं दिया, समय पर वेतन नहीं दिया, पूरा वेतन नहीं दिया, जितना उसका श्रम है उतना नहीं दिया, काट लिया, अपना उसमें हिस्सा जमा लिया। तो ये सारे काम व्यक्ति करता है, इसकी वजह से वो ऐसे कर्मों का बंध करता है कि अगले जन्म में दीनहीन लाचार मनुष्य होता है या पशु होता है, दरिद्री होता है, भिखारी होता है। फिर उसको दूसरों के यहाँ बोझा ढोना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, मिट्टी पत्थर खोदना तोड़ना पड़ते हैं, लोहा कोटना पड़ता है, लकड़ी काटनी पड़ती है, कुली की तरह बनकर के भार ढोता रहता है। ये तो कर्म का सीधा साफ इंसाफ है कि वो किसी को छोड़ता नहीं है। वो तो जैसे आप खड़े होंगे, आपके शरीर का आकार प्रकार होगा, कैमरा वही फोटो आपके लिए सामने उपस्थित कर देगा। जब आप दोष देवे कैमरा ने ऐसी फोटो क्यों उतारी, चलो आप मान लो मेकअप करके गए और उसने कहा अटेंशन प्लीज, उसी समय आपने मक्खी उड़ा दी, अब ऐसी फोटो आ गया। अब आप कहें कैसा फोटो उतारा? अरे भाई आप जैसा एक्शन कर रहे थे वैसी फोटो उतरा है, कैमरामैन की क्या गलती है? हाँ, एक्सरा और कैमरा दो चीजें हैं। आपको दोनों ठीक चाहिए हैं तो अंतर में भाव भी अच्छे रखने होंगे और बहिरंग में एक्शन भी अच्छा रखना होगा, मुद्रा भी आपको ठीक से रखनी होगी। बाह्य की चर्या चेष्टा ठीक नहीं होने पर फोटो खराब आता है और अंतरंग के भाव ठीक नहीं होने पर एक्सरा खराब आता है। समझ रहे हैं? जैसे आंतरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो एक्सरा गड़बड़ाता है ना, इसी तरह से आपके भाव खराब होंगे अंतरंग में तो आपका अंतर का एक्स के समान जो एक्स है भविष्य का वो ठीक नहीं होगा। इसको बनाने वाले आप स्वयं हैं। यहाँ तो लोक में दूसरा फोटो उतारता है, एक्सरा उतारता है, लेता है, लेकिन आपके वास्तविक भविष्य के कैमरामैन और एक्समैन तो आप ही है। तो ये यहाँ अपराध की करते हैं लोग। फिर कहते हैं कि दीनहीन पशुओं को अधिक ताड़ना देकर प्रसन्न होते। कई लोग हैं ऐसे, बंदरों को नचाना है, नेवले को पाल करके तोते पालते हैं, बंधन में रख देते हैं, स्वतंत्रता से उड़ नहीं सकते, आ जा नहीं सकते, खा पी नहीं सकते हैं, माता पिता उनके भी हैं, उनसे वियोग करा दिया। ऐसे ये प्राणी मनोरंजन के लिए अनेक तरह के अपराध करता है, अनेक तरह के पाप कमाता है, अनेक तरह से ये स्वतंत्रता इसको जो मिली है ना, इसका दुरुपयोग करता है। आप देख लीजिए जगह जगह, कई जगह ऐसे मिल जाएंगे लोग जो जानवरों को केवल मनोरंजन के लिए पालते हैं। कुछ ऐसे जो अजगर भी पालते मनोरंजन के लिए। तो ये कह रहे हैं आपने तो अपना उनके द्वारा मनोरंजन किया, खेल कूद किया, तोते की आवाज़ के लिए, तो किसी के रूप के देखने के लिए, किसी के गंध आती अच्छी, तो अपने विषयों का पोषण किया, अपने इंद्रिय विषयों की पुष्टि की, लेकिन उनको तो कष्ट हुआ ना, और आप प्रसन्न हो रहे हैं उनकी चेष्टाचर्या देख करके। तो ये ही अगले जन्म में आपको इसी तरह की दशा प्राप्त कराएंगे ये कर्म। इसलिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी जानवर को बंधन में नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि जब गाय इत्यादि भी रखते हैं तो उनके लिए भी कहा जाता है कि आप खुले बाड़े में रखें या इतना हल्का बंधन दें कि मान लो सांप आ जाए तो वो एकदम अपनी ताकत लगा के तोड़ के भाग सके, आग लग जाए, दीवार कुछ गिर पड़े तो बेचारे वो अपनी जान बचा सके। इस तरह से आपको रखना चाहिए, अन्यथा आपको भी पाप का बंधन तो हो ही रहे। बंधन में रखने से तो पाप का ही बंध होता है।
अब आपका वो नहीं बांधेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा गाय बैल भैंस को इत्यादि को, वो तो बांधना ही पड़ता है। तो कर्मबंध तो होता ही, इसलिए तो मुनि दीक्षा लेनी पड़ती है। कौन लेता मुनि दीक्षा, काय के लिए लेता? ये सब अनेक तरह की घर की सफाई इत्यादि करने में जो हिंसा होती है, अनेक तरह से मजबूरी में जो पाप होते हैं, अनेक तरह के कर्मबंध होते हैं, उन सबसे बचने के लिए तो ये साधु बना जाता है। ये सारे की सारी चीज़ें साधु बनने पर नहीं करनी पड़ती। सारी लोक व्यवहार जो आप निभाते हैं उसमें भी कितने तरह से आराम परिग्रह होता है, संयम होता है, पाप होता है, ये सब साधु को नहीं निभाना पड़ते हैं। तो इस सब कर्मबंध से साधु बच जाते हैं। अब लिख रहे हैं कि दीर्घ आयु पाकर भी महा दुखी होता है कई जीव। किस वजह से? देखो, सामान्यतया लोग कहते हैं कि दीर्घायु होना पुण्य का उदय है, लेकिन सर्वथा एकांत ऐसा नियम नहीं है कि दीर्घायु होना पुण्य का ही उदय है। नारकियों की भी 33 सागर की आयु है, सर्वार सिद्धि के देवों की भी 33 सागर की आयु है। उनके लिए वो अभिशाप है, उनके लिए वो वरदान है। इसी तरह से ऊंचा शरीर प्राय मनुष्यों का अच्छा माना जाता है, लेकिन नारकी की तो 500 धनुष 2000 हाथ ऊंचा शरीर है, उनके लिए कष्टदायी है। सर्वार सिद्धि के देवों का 1 हाथ का शरीर है, फिर भी पुण्यात्मा है, उनके लिए सुखदायी है। तो कोई अल्प उम्र में मर जाते हैं, ज़्यादा लंबी आयु नहीं पाते, कहते वो पुण्य कम था, लेकिन किसी किसी का उतने ही में उद्धार हो जाता है। गजकुमार मुनि महाराज जैसे थोड़ी उम्र में ही 20-22 साल के होंगे जब शादी हो गई थी, इसका मतलब है कि 20-25 साल के होंगे, या अल्प उम्र में भी पहले शादी हो जाती थी, हो सकता है और कम उम्र में हो गई हो, लेकिन उपसर्ग हुआ, उनका तो कल्याण हो गया। तो अल्पायु भी एक प्रकार से अभिशाप ही है, या दीर्घायु ही एक प्रकार से वरदान, ऐसा एकांत कोई नियम नहीं। लेकिन दीर्घायु मिले, लंबी आयु मिले और कष्ट भोगना पड़े, ऐसा किस कर्म के उदय से होता है? तो जो लिख रहे, जो पुरुष बिना कर्ण के कारण वृक्षों को काटते हैं। अब देखो, कई लोग हैं, जरूरी नहीं है घर के सामने सिंचाई करना, लेकिन फिर सुबह से आते ही है झाड़ू लगाना, सिंचाई करना, हाँ हैबिट में आ गया। कई लोग हैं ऐसे जो झाड़ू लगाई, आग लगा दी कचड़े में, कितने जीव जल गए, कितने जीव मर गए, विवेक ही नहीं है। कितने जीव पानी सींचने से मर गए, पानी में भी जीव, और जहाँ पर आप सिंचाई कर रहे हैं वहाँ पर भी जीव हैं। पौधे कई ऐसी इस तरह की फलवारी रखते हैं, हर महीने 15 दिन में कटिंग करनी पड़ती है, और कटिंग करने से उनकी आकृति डिजाइन अच्छी लगती है, नेत्र इंद्रिय का विषय है। लेकिन जीवों के तो आप हाथ पांव काट रहे हो। वनस्पति काय जीवों की जो डालियां टहनियां हैं, उनके तो वे ही हाथ पैर अंगुलियां हैं। आपकी कोई अंगुली तोड़े आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी कष्ट तो उनको भी होता है, वनस्पति काय जीवों को। लेकिन अपने मनोरंजन के लिए, अपने नेत्र इंद्रिय के विषय की पुष्टि करने के लिए डिजाइन बनाते हैं, उसको वनस्पति को काटते हैं अनेक तरह से, वृक्षों को काटते हैं। तो पशुओं के लिए कान काट देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। अब अभी देखो ना, पशुशाला में, गाय गौशाला में प्रतिदिन 2-4 गायें हाथ पैर टूटे पड़ी रहती हैं, बिना मौत की मरती हैं। ये क्या है? ये गाड़ी चलाई और अंधाधुंध भगाना, पशु आ जाए तो मर जाए तो मर जाए, हाथ पैर टूट जाए तो टूट जाए, लौट के थोड़ी देखना है, गिर गया पड़ा होगा। ये क्या है? ये निर्दयता नहीं है? संगी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या है, हिंसा है, अपराध है। आज आपने उसके हाथ पैर टूट दिए, वो बिना बेचारा तड़प तड़प के बिना मौत का मर रहे हैं। आपने कर्म भी बांध लिया ऐसा कि अगले जन्म में फिर आपके ही साथ भी ऐसा होगा, आपके भी हाथ पैर तोड़े जाएंगे, आप भी तड़प तड़प के मरेंगे। प्रतिदिन बेचारे उल्टे सीधे पशु पड़े हैं, उनके हाथ पैर टूट गए। अब कोई उनके ना हाथ पैर करवट दिलाने वाला है, ना भोजन पान देने वाला है, और ना समय पे दवा इत्यादि क्या चाहिए, कोई नहीं है उनका। कौन है बताइए?
अब ठंडी लग रही है तो पंखा चल रहा है, गर्मी लग रही है तो नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति होती है। तो ये किस कर्म की वजह से? क्योंकि उन्होंने निष्प्रयोजन की इस तरह की पृथ्वी का एक को कष्ट दिया, जल का एक को कष्ट दिया, अग्नि का एक को कष्ट दिया, वायु का एक को कष्ट दिया, वनस्पति का एक को कष्ट दिया, और खुद प्रसन्न हुए, उनकी हिंसा हो गई, हत्या हो गई, कष्ट हो गया, और आपको आनंद आ गया, ठंडी हवा आ गई। मतलब अभी ठंडी आएगी तो आग जला दी, हाँ गर्मी लग गई, अच्छा लग गया। तो ये सभी स्थितियाँ छोटे छोटे पौधों को, अब ऐसी जगह है, फिर महीने 15 दिन में घास उगेगी, फिर उसको छीलेंगे, उखाड़ेंगे, फेंकेंगे, फिर घास उगेगी, फिर छीलेंगे, उखाड़ेंगे, फेंकेंगे। तो यही तो लिख रहे हैं, छोटे छोटे जो वनस्पति का एक जीव हैं, पौधे हैं, उनको बार बार उखाड़ना, काटना, पीटना, फेंकना, जलाना, ये सब करते हैं, इससे हिंसा होती है। बिना ही कारण की पृथ्वी खोद रहे, एक मकान से एक दुकान से काम चल रहा है, फिर भी नहीं, वही काम ही ले लिया, धंधा बना लिया, कॉलोनी काटना, बिल्डिंग्स बनाना और बेचना। ज़रूरत नहीं है पैसों की, पर्याप्त है, जितना है उतने में ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन धंधा है, काम है, तो खोदते रहते पृथ्वी को, पानी को अनछना पानी सींचते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, कहीं भी जो भी कूड़ा कचरा समझ में आया निष्प्रयोजन लगा दिया। तो ये लिख ही रहे कि बिना कारण के पृथ्वी खोदना, जल इत्यादि बहाना। बरांग चरित्र में तो ये भी लिखा, निष्प्रयोजन ज़्यादा पानी फेंकने वाला भी नरक जा सकता है। आप यही समझ रहे कि जो कत्ल खाने चला रहे वही नरक जाएंगे, जो मांसाहारी हैं वही नरक जाएंगे, उसमें तो पानी आदि की बर्बादी करने वाले भी नरक जाते हैं लिखा है। अथवा जो बिना ही कारण के हठपूर्वक त्रस स्थावर जीवों को दुख पहुँचाते, सब आ गए इसमें, त्रस भी आ गए, स्थावर भी आ गए। गर्मी के दिन आएंगे, एक दो मग्गे में स्नान हो सकता है, नहाना हो सकता है, शुद्धि हो सकती है। सीधा नली खोल दिया, बैठे आराम से, अथवा टब भर लिए, सेंट डाल लिए, बैठे हैं आराम से। यही सब तो हिंसानंदी रौद्रोद्यान है। अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए आप कितने असंख्यात असंख्यात जीवों को कष्ट दे रहे हैं। ये अन्याय अत्याचार नहीं तो क्या है, असंयम नहीं तो क्या है, रौद्रोद्यान तो है ही। तो अनेक तरह से आप देखेंगे आज व्यापार में अपनी इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने के लिए कितनी तरह के क्रीम पाउडर बन रहे हैं, कितनी तरह की साबुन बन रही हैं। उन सब में किसी में बसा, किसी में चिरबी, किसी में हड्डी, कौन कौन सी जानवर की क्या क्या अवशेष डाले जा रहे हैं, और लोग खूब खरीद रहे आराम से। और महावीर जयंती पे अहिंसा परमो धर्म की जय बोल रहे, हो जाएगा कल्याण है। महावीर जयंती पे अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से कल्याण हो जाएगा। अरे ऐसी चीज़ें, पूरी प्रसाधन सामग्री आज जितनी भी हैं, लिपस्टिक हो, चाहे सेंट हो, तेल हो, क्रीम पाउडर हो, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, सब में इनडायरेक्ट मांस का प्रयोग किया जा रहा है, जीवों के अवशेषों का प्रयोग किया जा रहा है। आपके पास मोबाइल है, आप इंटरनेट में देख लीजिए खोल के, कई तरह से लोग पुस्तकें रख जाते हैं हम लोगों के पास में, देखो महाराज जी ये देखो कितनी हिंसा से बन रही है, और आप उपयोग कर रहे हैं, उनको बड़ा मिल रहा है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप मार्केट में जितनी आवश्यकता होगी वहाँ उतना आविष्कार होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। जब कोई नहीं खरीदेगा तो क्यों कोई मारेगा जीवों को, क्यों उत्पादन करेगा। तो इस तरह से जो अन्याय किए जा रहे हैं जीवों के ऊपर, त्रस और स्थावर दोनों लिखे हैं। इन जीवों को कष्ट देकर के अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति कर रहे हैं। आप कपड़े देखो, कितने तरह से लोग कपड़े बना रहे हैं, मटन टेलो इत्यादि तो लगता ही है इसके धागे को कड़ा करने के लिए, अन्यथा टूट जाता है। लेकिन फिर भी ज़रूरत नहीं है, दो दो चार चार अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, फिर भी जब आए दिन नए खरीदते रहते, आए दिन नए खरीदते रहते। क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता। सालों में एक बार नंबर ना आए,
लेकिन फिर भी खरीदना तो है ही। वो धनतेरस आ ही जाती है, फिर आ रही है। वाहन की ज़रूरत नहीं होगी तो वाहन खरीद लेंगे, जूते चप्पल की ज़रूरत नहीं है फिर भी खरीद लेंगे, कोई ना कोई बर्तन खरीदना है, कोई ना कोई चीज़ लाना, आइटम लाना है, क्योंकि त्यौहार है। अरे ऐसा कैसा त्यौहार, कौन से शास्त्र में लिखा है कुछ नहीं खरीदोगे तो ये त्यौहार नहीं कहलाएगा आपका? नहीं मनाया जाएगा त्यौहार उसके बिना है? ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। उस धन्य तेरस को लोगों ने अधन्य तेरस कर दिया। इतना ज़्यादा खरीदी बिक्री करके आरंपरिक विषय कषाय बढ़ा दिए कि वो और उनके लिए अभिशाप बन गई। जो त्योहार ऐसा था कि जिसमें ज्ञान वैराग्य की शिक्षा प्रेरणा मिलती, जीव अपने कर्मों को धोते, कुछ अपने पुण्य बढ़ाते, कुछ नई स्मृति जागृति भगवान महावीर के संदेशों को आत्मसात करते, वो तो गया। जैसे इतर लोग हो गए ना, धर्म के नाम पर विषय कषाय की पुष्टि करना, खूब ड्रिंकिंग करना, खूब मांसाहार करना, मनमानी दूसरे जीवों को शोर शराबा करके कष्ट में डालना, दुनिया भर के उल्टी सीधे काम जैसे इतर लोग करते हैं अज्ञान की वजह से। आज ये पढ़े लिखे उच्च लोग कहलाने वाले ये भी इसी टाइप के करते धर्म के नाम पर। आ तो रहा है निर्माण महोत्सव, लेकिन वो आप देखो बिल्कुल घरों की लिपाई पुताई छपाई चालू, कपड़ों की धुलाई चालू, इसके बाद भी अब नए और कपड़े खरीदी और बर्तन खरीदी, क्या करेंगे ये? हाँ, उन बर्तनों का पुरानों का क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, किसे देंगे? एक जी से छूटेगा नहीं, एक अलग करेंगे नहीं, और लेते जाएंगे रखते जाएंगे, लेते जाएंगे रखते जाएंगे। अंबार कबाड़ खाना के लिए अलग 1-2-4 कमरे भरे पड़े हैं। भी कमरे खाली हो जाएं तो दूसरे काम में आवे, नहीं भी कमरे काम में आ रहे ना, वो सामान जो भरा पड़ा कबाड़ खाने के रूप में वो काम में आ रहा है, और नया खरीदते जाते हैं। ये महाविवेक, महाज्ञान, महासंयम, निष्प्रयोजन काम, इसमें लिखा ही हुआ है स्पष्ट कि जो व्यक्ति निष्प्रयोजन काम करता है अगले जन्म में आयु तो लंबी मिलेगी लेकिन वो कष्ट भोगेगा। मांगने से भी मौत नहीं मिलती है। फिर कई बार कई वृद्धों के मुंह से सुनते, हे भगवान अब तो उठा लो, हे भगवान अब तो उठा लो। कैसे उठा लो? अभी पूरे कर्म का फल तो भोगो, तब तो उठाएगा उठाने वाला है। ऐसे फुर्सत बैठा है क्या उठाने के लिए? है समय में कैसे उठा ले जाए, कहाँ ले जाए वो? जहाँ आप पूरा कर्मों का फल पा सकोगे वहीं तो रखेगा। निश्चित है। कई बार चाहते हैं, कई वर्षों तक खटिया पर पलंग पर पड़े रहते हैं, अस्पतालों में भर्ती रहते हैं, चलती रहती दवाइयाँ, या तो दवाइयाँ ही नहीं मिलती हैं या फिर वो उठ ही नहीं पाते। तो ऐसी स्थितियाँ दिनों दिन बनती है। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि आप कोई भी प्रवृत्ति करें बहुत सोच समझ के करें, और त्यौहार के नाम पर, धर्म के नाम पर तो ये असंयम विषय कषाय की पुष्टि करनी नहीं चाहिए। ये त्यौहार तो अपने लिए, अपने अंदर धार्मिक उन्नति हो, जागरण आए, जागरूकता आए, अपनी और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, इसके लिए आते हैं, ना कि विषय कषाय की पुष्टि करने के लिए आते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि जो पुरुष बिना कारण के वृक्षों को काटते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं, और साथ ही बिना कारण हठपूर्वक त्रिश स्थावर जीवों को अपने मनोरंजन के लिए कष्ट में डालते हैं, वे दुखी होते हैं, वे मरते हैं और इनको आनंद आता है। इससे ऐसे कर्मों का बंध होता है कि फिर अगले जन्म में आयु तो लंबी मिलती है, पर वो महान दुखी होते हैं जो दूसरे भी नहीं देख पाते हैं। कई बार दूसरे भी कहते कि भगवान इनको उठा लो, बहुत कष्ट में है, पर ये नहीं समझते हैं कि ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा तो रहेगी ना अजर अमर शाश्वत। आत्मा तो नष्ट होने वाली है नहीं, और कर्म नष्ट नहीं हुए तो जहाँ जाएंगे वहीं कष्ट भोगना है। तो ये तो नहीं कहेंगे हे भगवान इनके कर्म नष्ट हो जाएं, नहीं, इनको उठा लो। तो इनको उठाने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं,
इसलिए हमारा आप सबसे कहना है कि निष्प्रयोजन काम करना बंद करें यदि अपने जीवन में उज्जवल होना चाहते, भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो कल आपको एक बात बताई गई थी कि जो समस्या का निर्माण करे उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध करोगे तो समस्याएं तो खड़ी होंगी और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब मान उस समस्या से बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि वो हाथ जोड़ने देगा नहीं, क्षमा मांगने देगा नहीं, मान अहंकार। और जब तक क्षमा मांगोगे नहीं, हाथ जोड़ोगे नहीं, तो समस्या से बाहर निकल नहीं पाओगे। तो क्रोध उसे कहते हैं जो समस्याएं उत्पन्न करे, और मान उसे कहते हैं जो समस्या से बाहर ना निकलने दे। अब एक और सुना देते अंतिम। जो हमारे बस में न रहे उसे बेग कहते हैं। जो हमारे, जैसे छींक का बेग आता है, आपके बस में रहता है, हमारे बस में न रहे ऐसे अनेक तरह के बेग होते हैं। और जो हमें बस में कर ले उसे आवेग कहते हैं। जो हमारे बस में न रहे उसे बेग कहते हैं, जो हमें बस में कर ले उसे आवेग कहते हैं। तो वेग और आवेग के समय में बहुत सावधान रहना चाहिए। इतिहास खोल करके देखेंगे जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं घटी हैं, वेग और आवेग में घटी हैं, क्योंकि उस समय में बुद्धि काम करती नहीं है, कषायें हावी और प्रभावी हो जाती हैं, तो अनेक तरह के अनर्थ होते हैं। इससे आप बचें। बस आज इतना ही।